बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन मलिक। बहुत बहुत खुश आमदीद करंट गॉसिप में। आज हम बात करेंगे कतर मुल्क के बारे में। कतर सबसे ज़्यादा गर्म तरीन ममालिकों में शामिल हो गया है और कतर क्यों रहने की जगह अब नहीं रहा। लेकिन इससे पहले हम कतर की तारीख़ पे एक नज़र दौड़ाते हैं। कतर का असल नाम स्टेट ऑफ कतर, अरबी ज़बान में कतर को दौलत कतर बोला जाता है। कतर एक अमीर तरीन ममालिकों में शुमार होता है। कतर के दारुल हुकूमत का नाम दोहा है। कतर अरबी ज़बान कतूरा से निकला है, जो अरबी ज़बान में ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक और राय के मुताबिक यह अरबी के लफ्ज़ कतरान से निकला है, जिसका मतलब तारकोल की ज़मीन, क्योंकि ये मुल्क आयल और गैस के ज़रख़ाइर से माला माल है। कतर की 90% आबादी दोहा में ही रहती है। कतर एक इस्लामी ममालिक है जिसमें शरीयती कानून चलता है, यानी तमाम जराइम की सज़ा शरीयती कानून के मुताबिक दी जाती है। कतर की वाहिद सरहद सिर्फ सऊदी अरब से मिलती है और इसके जनूब मगरिब में खलीज फ़ारिस, शुमाल मगरिब में खलीज अरब और बहरीन वाक़िया है। कतरी लोगों को बहुत मुअज़्ज़ज़ समझा जाता है। कतर में अक्सरियत सऊदी अरब की तरह है। ये सल्फ़ी इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार में हैं। कतर की कौमी ज़बान अरबी है। कतर ने 1971 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की। मुल्क का निज़ाम हुकूमत बादशाहत है और मुल्क के तमाम इख्तियारात बादशाह को ही हासिल हैं। कतर के सालाना GDP 358 अरब डॉलर है, जो दुनिया में 91 नंबर पर शुमार होता है। यहाँ की फ़िक्स आमदनी 1,28,702 डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक सालाना 1,40,39,102 रुपये है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा LNG एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। कतर मुल्क के पास 2 एयरलाइन हैं और 6 एयरपोर्ट्स हैं। कतर में 163 बहरी जहाज़ हैं, कार्गो हैं। कतर में सिर्फ 4 से 5% ज़मीन काश्तकारी के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका मतलब यूँ समझा जाता है कि कतर में काश्तकारी ना होने के बराबर है। कतर में इस्लाम 68% और यत 13% है। कतर की कुल आबादी सन 2017 के मुताबिक 27,35,000 है। कतर में 0.2% एग्रीकल्चर, 50.3 इंडस्ट्रीज़ और 4.5 आबादी सर्विस से वाबस्ता है। 4000 साल कबल मसीह यहाँ लोग आबाद थे। 100 साल कबल मसीह के राइटर के मुताबिक यहाँ कंधानी लोग आबाद थे और फिर यहाँ इस्लाम ने अपने झंडे गाड़े। फिर सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद यहाँ पर बरतानिया ने कब्ज़ा किया और 1940 में कतर के शहर दखान में तेल के ज़रख़ाइर निकले, जिसने कतर की माशत को रूज बख्शा। यहाँ तक कि 1971 में कतर ने बरतानिया से आज़ादी हासिल। सन 2005 में पहला आइन बना और 45 मेंबरान पर मुश्तमिल पहला पार्लियामेंट नाफिज हुआ। कतर की अब 98% आबादी शहरों में है और 2% आबादी गाँव में है। कतर दुनिया में सबसे अमीर तरीन ममालिक माना जाता है। यहाँ तक कि कतर अमरीका और बरतानिया को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इतने मालदार और अमीर तरीन मुल्क होने के बावजूद कतर को एक चीज़ शिकस्त दे रही है, और वो है वहाँ का दर्जे हरारत। कतर में दर्जे हरारत हमेशा से ही ज़्यादा रहा है, लेकिन आने वाली सालों और मौजूदा सालों में जो कतर का दर्जे हरारत में तब्दीली आई है वो बहुत ज़्यादा है। कतर में
दर्जे हरारत 50 से 70 सेंटीग्रेड के दरमियान चला जाता है, जिसकी वजह से ज़िंदा रहना नामुमकिन हो चुका है। कतर में बग़ैर एसी के ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन है। गर्मी की बढ़ती दर्जे हरारत की वजह से कतर में रहने वाले लोगों को अक्सर नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। आइए सुनते हैं ऐसे ही कई लोगों की ज़बानी। आए थे कतर में काम करने के लिए, लेकिन वहाँ के दर्जे हरारत की वजह से मुश्किलात से दो चार हैं। Is very hot, very hot. I'm talking temperatures of 50 degrees Celsius. Unbearable, to be honest, unbearable. हँसिलै हुनुहुन्थ्यो उहाँ, हँसिलो अनि डान्स गर्न मन पराउनुहुन्थ्यो। अरू त सिम्पलिटी। सुरुमा जाने बेला ठुलो बाबु चाहिँ पेटमा थियो। पसिना त अब कुरा गर्दा जहिले नि देखिन्थ्यो। गर्मी भएर नाकबाट ब्लड चाहिँ जान्छ भन्नुहुन्थ्यो। बेडबाट खसेर बाहिर तल छटपटाइरहनु भएको थियो अरे। साथीहरूले हस्पिटल लाँदाखेरि बाटैमा डेट भएको जानकारी भयो अरे। हस्पिटलमा गएर भर्ना हुँदाखेरि चाहिँ अब यो धनबहादुरको कन्डिसनमा जुन लेखा छ कार्डियक अरेस्ट भने त जम्मै मर्ने कार्डियक अरेस्ट परे हो। 31 वर्षको व्यक्तिको नेचुरल डेथ भनेको त नर्मली एक्सपेक्टेड होइन। कुनै पनि माइग्रेन्ट वर्करहरू जो एक्जस्टेड हुने गरेर एकदमै 40 डिग्री भन्दा बढी टेम्परेचर भएको ठाउँमा कन्टिन्यू काम गर्छ भने ती व्यक्तिमा चाहिँ नि सडन डेथ हुन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ। العمل ممنوع نهائيا خلال فترة الصيف، هذا احنا نأكد عليه المرة الثانية والثالثة. لو عامل واحد عندنا توفى هذه تعتبر إشكالية كبيرة، سواء واحد ولا 1000. في حالة فعلا ما ثبت ان يعني نتيجة الوفاة تعرض العامل لأشعة الشمس وكان يعمل تحت أشعة الشمس، تكون في هناك عقوبات للشركة ويتم تعويض العامل. I used to be a security guard in Qatar. In just the shortest amount of time, you can be covered from head to toe in sweat, like you're drenched, completely drenched. It's that hot. I saw people sweating. I saw people just, struggling to, like keep still and all that. I wrote an article describing just the reality of what we go through, like on a day-to-day. My company gave me up. They handed me over to the authorities. They thought that I was working with, foreign agents to spread disinformation and spoil the name of Qatar and all that. For the first 2 weeks, I had no contact with anyone. I was blindfolded, all those things, handcuffed, so I didn't really know where I was. I didn't have any hope.